दोस्तों, आज की कहानी है पति की मृत्यु के बाद माँ क्या अपने बेटी दामाद के साथ खुश रह पाई। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। कल सुबह की ट्रेन से कुसुम अपनी इकलौती बेटी नेहा के घर जा रही थी, वह भी पूरे 2 साल बाद। यद्यपि नेहा के विवाह को 2 साल से ऊपर हो चले थे, मगर कुसुम को लगता था जैसे कल की ही बात हो। कुसुम के पति नेहा के जन्म के कुछ सालों के बाद ही चल बसे थे। उनके निधन के बाद कुसुम नन्ही नेहा को गोद में लेकर प्राकृतिक छटा से भरपूर उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में आ गई। इस जगह ने कुसुम को वह सब कुछ दिया जो वह खो चुकी थी। मान प्रतिष्ठा, नौकरी, घर और नेहा की परवरिश में हर संभव सहायता। कुसुम ने भी इन एहसानों को उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने छोटा सा स्कूल खोला जो धीरे धीरे कॉलेज के स्तर तक पहुंच गया। उन्हीं की वजह से कस्बे में सर्व शिक्षा अभियान की सफलता मिली। कुसुम के पड़ोसी घनश्याम जब भी नेहा को देखते कुसुम से यही कहते, बहन जी, इस प्यारी सी बच्ची को तो मैं अपने परिवार में ही लाऊंगा। और समय आने पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए अपने भतीजे अनुज के लिए नेहा का हाथ मांग लिया। अनुज एक संस्कारी और होनहार लड़का था। वह उत्तर प्रदेश सरकार में बिजली विभाग में इंजीनियर था। कुसुम ने नेहा को विवाह में देने के लिए कुछ रुपए जोड़कर रखे थे, मगर अनुज ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मुझे आपके आशीर्वाद के सिवा कुछ और नहीं चाहिए। मेरी पत्नी को मेरी कमाई से ही गृहस्थी चलानी होगी, अपने मायके से लाई हुई चीज़ों से नहीं। और उसकी इस बात को सुनकर पल भर के लिए कुसुम अतीत में खो गई थी। उनके अपने विवाह के समय उनके पति ने भी ऐसा कुछ कहकर दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। अपने दामाद में अपने दिव्यांगत पति के आदर्श देखकर कुसुम अभिभूत हो उठी थी। नेहा के विवाह के 2 महीने बाद कुसुम को कॉलेज के किसी काम से दिल्ली जाना था। लौटते ही वह कुछ समय के लिए मेरठ में बेटी दामाद के घर रुकी थी। बड़ा आत्मिक सुख मिला था कुसुम को नेहा का सुखी घर संसार देखकर। हालांकि देखने में उनका घर किसी भी दृष्टि से सरकारी इंजीनियर का घर नहीं लग रहा था। फर्नीचर के नाम पर कुल 4 बेत की कुर्सियां थी, एक मेज और पुराना दीवान था। सामने स्टूल पर रखा छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखा था, जो शायद अनुज के हॉस्टल के दिनों का साथी था। उनका घर महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फर्नीचर से सजा धजा नहीं था, मगर उनके प्रेम की जिस भुनी भुनी सुगंध ने उनके घर को महका रखा था, उसे कुसुम ने भी महसूस किया था। और वह बेटी की तरह से पूरी तरह संतुष्ट हो खुशी खुशी अपने घर लौट आई थी। आज वह एक बार फिर अपनी बेटी के घर की उसी सुगंध को महसूस करने जा रही थी। स्टेशन पर उतरने के बाद कुसुम ने बेचैन आंखें बेटी दामाद को खोज रही थी कि तभी पीछे से नेहा ने उसकी आंखों पर हाथ रखकर उन्हें चौंका दिया। अनुज तो नहीं आ पाया था, मगर नेहा अपनी माँ को लेने ठीक समय पर पहुँच गई थी। कुसुम ने बेटी को देखा तो वह कुछ बदली बदली सी नजर आई थी। गाढ़े मेकअप की परत चढ़ा चेहरा, कीमती परिधान, हाथों और गले में रत्न जड़ित आभूषण। इन 2 सालों में तो जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। कुसुम सामान उठाने लगी तो नेहा ने यह कहते रोक दिया, रहने दो मम्मी, ड्राइवर उठा लेगा। नेहा माँ को लेने सरकारी जीप में आई थी। जीप में बैठ नेहा माँ को बताने लगी, मम्मी, अनुज आजकल बड़े व्यस्त रहते हैं, इसलिए मेरे साथ नहीं आ सके। हाँ, आपको लेने के लिए इन्होंने सरकारी जीप भेज दी है। हाल में ही इनका प्रमोशन हुआ है, बड़ी अच्छी जगह पोस्टिंग हुई है। उस जगह पर पोस्टिंग पाने के लिए इंजीनियर तरसते रहते हैं, मगर इनको मिली। खूब कमाई वाला एरिया है। इसके आगे के शब्द कुसुम नहीं सुन सकी। नेहा के बदले व्यक्तित्व से वह पहले ही विचलित थी। उनके मुंह से निकला कमाई वाला एरिया। नेहा की हर एक हरकत, हर एक बात उसकी सोच में आए बदलाव का संकेत दे रही थी। उसकी आंखों में बसी सादगी और संतुष्टि की जगह
कुसुम को पैसे की चमक और सपने स्टेटस का प्रदर्शन करने की चाह नजर आ रही थी। घर पहुंचकर कुसुम ने पाया कि घर भी नेहा की तरह उनके बड़े हुए स्टेटस का खुलकर प्रदर्शन कर रहा है। आधुनिक साज सज्जा से युक्त घर में ऐशो आराम की हर एक चीज मौजूद थी। लगता है अनुज ने इन 2 सालों में काफी तरक्की कर ली है। कुसुम ने चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए पूछा। अनुज ने कहा कि है मम्मी, मैंने जबरन इनके पीछे पड़कर करवाई है। जब मैंने देखा कि कभी इनके नीचे काम करने वाले कहाँ के कहाँ पहुँच गए और या वहीं अटके पड़े हैं, तो मुझसे रहा ना गया। वैसे इनका बस चलता तो अभी तक हम उसी कबूतर खाने में पड़े रहते। कुसुम जी समझ गई कि उनकी बेटी शहर आकर काफ़ी सयानी हो गई है और पैसे बनाने की अंधी दौड़ में शामिल हो चुकी है। इस बात को लेकर वह गहन चिंता में डूब गई। अरे मम्मी, आप अभी तक यूं ही बैठी हैं? जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, खाना तैयार है। आप थकी होंगी, सो जल्दी खाकर सो जाइए, कल आराम से बातें करेंगे। अनुज को आने दे, साथ ही डिनर करेंगे। वैसे बहुत देर हो गई है, कब तक आता है उनका तो कुछ भरोसा नहीं है। मम्मी जब से प्रमोशन हुआ है अक्सर देर से ही आते हैं। मैं तो समय पर खाना खाकर सो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर से सोने से मेरी नींद उचड़ जाती है। जब वह आते हैं तो उन्हें नौकर खिला देता है। मैं अनुज के साथ ही खाऊंगी, वैसे भी मुझे भी भूख नहीं है। तुम चाहो तो खाकर सो जाओ, कुसुम ने जवाब दिया। थोड़ी ही देर में अनुज घर आया और आते ही कुसुम के चरण स्पर्श कर अभिवादन करते हुए बोला, क्षमा करें माँ जी, कुछ ज़रूरी काम आ गया था, सो आपको लेने स्टेशन तक नहीं पहुँच सका। कोई बात नहीं बेटा, कुसुम जी बोली। मगर यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तो सूरत ही बदल गई है। माना काम जरूरी है, पर अपना ध्यान भी तो रखना चाहिए। सचमुच इस अनुज की सूरत 2 साल पहले वाले अनुज से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। निस्तेज आंखें, बुझा चेहरा, झुके कंधे, निष्प्राण सा शरीर, उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। बस मम्मी जी क्या कहूँ, काम कुछ ज़्यादा ही रहता है। इतना कहकर वह नजरें झुकाए अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर नेहा को आवाज़ लगाई, ये 20,000 रुपये अलमारी में रख दो, ये घर पर ही रहेंगे, बैंक में जमा मत करना। अनुज के कमरे से आ रही पति पत्नी की धीमी आवाज़ ने कुसुम पर वज्रपात कर दिया। 20,000 रुपये, वह भी महीने के आखिरी में? कहीं ये रिश्वत की कमाई तो नहीं? नेहा कह भी रही थी कि खूब कमाई वाले एरिया में पोस्टिंग हुई है, तो इसका अर्थ है कि इन दोनों को पैसे की भूख ने इतना अंधा बना दिया है कि इन्होंने अपने संस्कार, नैतिकता और ईमानदारी को ताक पर रख दिया। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो, इन्हें सही राह पर लाना ही होगा। मन में यह दृढ़ निश्चय कर वह सोने चली गई। आज रविवार था, अनुज घर पर ही था। उसके व्यवहार से कुसुम जी को लग रहा था जैसे वह घर परिवार की तरफ से उदासीन होकर अपने में ही खोया, गुमसुम सा भीतर ही भीतर घुट रहा है। घर की हवा बता रही थी कि उन दोनों का प्यार मात्र औपचारिकताओं पर आकर सिमट गया है, मगर नेहा इस माहौल में भी बेहद सुखी और संतुष्ट नजर आ रही थी और यही बात कुसुम को बुरी तरह कचोट रही थी। मम्मी, आज इनकी छुट्टी है, चलो कहीं बाहर घूमकर आते हैं, और आज लंच भी 5 स्टार होटल में करेंगे। नेहा ने चहकते हुए प्रस्ताव रखा। नहीं, आज हम तीनों कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि घर पर ही रहकर ढेर सारी बातें करेंगे। और हाँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। कुसुम जी ने नेहा के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए कहा। वाह मम्मी जी, मज़ा आ जाएगा। नौकरों के हाथ का खाना खा खा कर तो मेरी भूख ही मर गई। अनुज ने नेहा पर कटाक्ष किया। हाँ, जब घर में नौकर चाकर हैं तो मैं क्यों रसोई का धुआं खाऊं? नेहा ने प्रतिवाद किया।
तुम्हें मसालेदार छोले और भरवा भिंडी बहुत पसंद है ना? वही बनाऊंगी। कुसुम जी ने बात संभाली। अरे मम्मी जी, आपको मेरी पसंद अभी तक याद है? नेहा तो शायद भूल ही गई। अनुज की एक और कटाक्ष से नेहा मुंह बनाते हुए वहां से उठकर चली गई। चलो बाहर लॉन में बैठकर कुछ देर धूप सेकी जाए। मुझे तुम दोनों से कुछ ज़रूरी बातें भी करनी है। लंच से निपट कर कुसुम ने सुझाव रखा। बाहर आकर बैठते ही कुसुम की भाव मुद्रा बेहद गंभीर हो गई। धीरे धीरे मेरा पास पड़ोस में मेल जोल बढ़ने लगा और न चाहते हुए भी मैं उनके ठाट बाट से प्रभावित होने लगी। मेरे मन में भी उन सबकी देखा देखी ऐशो आराम से रहने की इच्छा जागने लगी। मुझे लगने लगा कि यह लेन देन तो जगत व्यवहार का हिस्सा है। जब इस दुनिया में हर कोई पैसे बटोर कर अपना और अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित कर रहा है, तो हम ही क्यों पीछे रहें।